नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है षडबल क्या होता है और जन्म कुंडली से षडबल के बल का विचार कैसे करते हैं। मित्रों, बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि षडबल के बारे में भी आप बताइए कि षडबल का जन्म कुंडली से विचार कैसे किया जाता है। तो मित्रों, आज हम षडबल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम संक्षेप में षडबल क्या होता है इस बारे में बात करते हैं। षडबल ज्योतिष का वह भाग है जो किसी ग्रह की 6 प्रकार की शक्तियों को व्यक्त करता है। एक ग्रह अपनी स्थिति दूसरे ग्रहों की दृष्टि, दिशा, समय, गति आदि के द्वारा बल प्राप्त करता है। षडबल की गणना में राहु केतु के अलावा अन्य 7 ग्रहों की शक्तियों का आकलन किया जाता है। षडबल में अधिक शक्ति प्राप्त करने वाला ग्रह बली होकर अपनी दशा अंतर्दशा में अपने पूरे फल देता है। इसके विपरीत षडबल में कमजोर ग्रह अपने पूरे फल देने में असमर्थ होता है। षडबल में ग्रहों के 6 प्रकार के बल निकाले जाते हैं: स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। ये 6 प्रकार के बलों को मिलाकर षडबल का निर्माण किया जाता है, जो ग्रहों की शक्तियों को हमें बताता है जन्म कुंडली के माध्यम से किस प्रकार हमें इसका फल मिलेगा। तो मित्रों, आज इसी षडबल को हम जन्म कुंडली में देखने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत मित्र जन्म कुंडली देखने के लिए एस्ट्रो सेज मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा वो षडबल भी निकालने की कोशिश करते हैं। आज हम षडबल निकालने के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे षडबल कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ मित्रों को षडबल देखना नहीं आता। तो आज हम जन्म कुंडली के माध्यम से षडबल आपको देखना बताएंगे कि षडबल वहाँ पर कैसे देखते हैं और किस प्रकार उसे कुंडली पर लगाया जाता है। तो मित्रों, हम जन्म कुंडली पर चलते हैं, वहीं पर आपको बताने का प्रयास करते हैं कि षडबल की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे जज करते हैं। मित्रों, हमने यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रो सेज एप्लीकेशन को ओपन किया। यहाँ पर हमने एक जन्म कुंडली का निर्माण किया। आप देखेंगे कि ये 16 अगस्त 2020 की कुंडली है। शाम को 7:15 लुधियाना की जन्म कुंडली हमने यहाँ पर ली है। ये करंट गोचर के समय की हमने जन्म पत्रिका बनाई है। इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो आप देखोगे कि ये कुंभ लगन की पत्रिका बनकर सामने आती है। कुंभ लगन में ग्रह की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम लगन कुंडली पर ना जाकर पहले षडबल के पेज पर जाते हैं, वहाँ पर ग्रहों की ताकत को देखते हैं। मित्रों, वहाँ पर हम ग्रहों की स्ट्रेंथ का जायज़ा लेते हैं। तो हम जैसे ही वहाँ पर चलते हैं तो हम नवांश कुंडली, चंद्र कुंडली, ये चलित कुंडली, आगे आगे चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर अष्टक वर्ग, कारकांश, ये गोचर, और ये यहाँ पर देखोगे षडबल का कॉलम आ गया। तो ये है षडबल का चार्ट। ये आपको षडबल का पेज दिखाई दे रहा है। इस प्रकार यहाँ पर ग्रहों की स्थिति लिखी हुई है। किसी के आगे 1 नंबर लिखा है, किसी के आगे 2, किसी के आगे 3। जैसे सूर्य के आगे 1 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा के आगे 5 नंबर लिखा हुआ है। तो इसको देखते कैसे हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ज़्यादातर लोगों ये मानते हैं कि जिस ग्रह के आगे सबसे ज़्यादा अंक लिखे होते हैं वो ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, परंतु मित्रों ऐसा नहीं होता। जैसा आप देख रहे हो कि बुध के आगे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो आप देखोगे कि जो ग्रह के सबसे ज़्यादा अंक लिखे हुए हैं वो ग्रह सबसे ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि आप देखोगे उसका ग्राफ भी सबसे ज़्यादा छोटा आपको नज़र आ रहा है। तो देखोगे कि सूर्य के आगे 1 नंबर लिखा हुआ है, उसका ग्राफ भी आपको काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस जन्म कुंडली में जो षडबल के पेज हमने निकाला है उसके आधार पर सूर्य इस जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रह निकल कर सामने आ रहा है। सूर्य की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसको 1 नंबर यानी वो पहले नंबर पर है, उसकी ताकत सबसे ज़्यादा मजबूत है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको शनि दिखाई दे रहा है, जिसके आगे 2 नंबर लिखा हुआ है। तो शनि सूर्य के बाद दूसरा मजबूत ग्रह है। तीसरे नंबर पर मंगल है, मंगल के आगे 3 नंबर लिखा हुआ है, जैसे तीसरे नंबर पर मंगल आएगा, चौथे नंबर पर शुक्र आएगा, 5वें नंबर पर चंद्रमा आएगा, 6ठे नंबर पर गुरु आएगा, और सबसे कमज़ोर ग्रह यहाँ पर बुध निकल कर आ रहा है। जो हमने कुंभ लगन की पत्रिका बनाई थी तो उसके हिसाब से बुध सबसे ज़्यादा कमज़ोर ग्रह है, जिसके आगे 7 नंबर लिखा है। उसके बाद गुरु सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो हम जन्म पत्रिका पर वापस जाते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया सूर्य सबसे मजबूत है और बुध सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो जब हम जन्म पत्रिका पर वापस आते हैं, हम लगन पत्रिका पर वापस चलते हैं मित्रों।
जैसे ही हम लग्न पत्रिका पर वापस आए तो हमने देखा ये कुंभ लग्न की पत्रिका है और हमने देखा था कि सूर्य सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रह था जिसके आगे 1 नंबर लिखा हुआ था। तो हमने देखा कि इस कुंडली में सप्तम घर में सूर्य विराजमान है। तो आप देखोगे कि जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुभ फल ही प्रदान करेगा। आप देखोगे कि जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा बल होता है, अगर वो नुकसान करेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा, अगर वो सबसे ज़्यादा अच्छा फल देगा तो सबसे अच्छा वो पॉजिटिव ग्रह निकल कर बाहर आएगा। तो ग्रहों की स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि उसके पास फल ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसके पास ताकत सबसे ज़्यादा है। वो फल अच्छा देगा या बुरा, वो जन्म कुंडली की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो इस कुंडली में आप देखोगे कि जो कुंभ लग्न की पत्रिका में सूर्य अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि वो लग्नेश का शत्रु ग्रह होता है, वो षटबल में सबसे ज़्यादा मजबूत हो गया। तो सूर्य की दृष्टि लग्न पर भी है, कहीं ना कहीं ये लगन को समस्या जरूर उत्पन्न करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह लगन का अति शत्रु है। तो जिस कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आ सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव में ही विराजमान है, वो सप्तम भाव का भी स्वामी है। इस कारण वो 7th हाउस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, 7th हाउस को बचाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि वो षटबल में सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो मजबूती का फ़ायदा हमें सप्तम हाउस में ही देखने को मिलेगा कि उस मैरिज लाइफ को वो ख़राब होने के बावजूद भी बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बुध इस कुंडली में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, षटबल में 7 नंबर लिखा हुआ था, और कुंभ लगन में बुध एक अच्छा ग्रह माना जाता है, पंचम भाव का भी स्वामी होता है, तो शुभ ग्रह होता है। जन्म कुंडली के लग्नेश शनि का मित्र ग्रह भी है, और पंचम भाव का स्वामी छठे घर में विराजमान हो गया। पहले तो पंचम भाव का स्वामी छठे घर में विराजमान होना भी अच्छा नहीं है। पंचम भाव संबंधी समस्या दिखाता है, संतान संबंधी समस्या या एजुकेशन संबंधी समस्या भी दिखा सकता है। और षटबल में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण हम यहाँ पर सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि पंचम भाव के संबंधी इसको समस्या जरूर आएगी, यानी संतान पक्ष में कहीं ना कहीं कमी इसको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी एक तो छठे घर में चला गया और षटबल में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया, जिस कारण बुध अति निर्बल हो गया इस जन्म कुंडली में। तो हमने देखा कि अगर किसी ग्रह के पास सबसे ज़्यादा पावर है तो हमें उसको देखना है कि जन्म कुंडली पर उसको किस तरह से अप्लाई किया जाए। सूर्य के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, तो सूर्य इस जन्म कुंडली में शुभ ग्रह नहीं होता, तो उसकी जो पावर है अच्छे वे में नज़र नहीं आएगी। अशुभ प्रभाव भी उसका कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ होगा, तो अशुभ प्रभाव वो लगन पर भी डालेगा, तो लगन संबंधी समस्या पैदा करेगा। लेकिन सप्तने अपने घर में बैठा होने के कारण 7th हाउस को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट जरूर करेगा, लेकिन सप्तम भाव में कहीं ना कहीं कुछ समस्या जरूर रहेगी, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभिमानी बना देता है, ईगो समस्या पैदा कर देता है। तो सूर्य अति बलशाली है, तो ईगो की समस्या भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहेगी। तो सप्तम भाव संबंधी इस बात का निर्णय जरूर करना चाहिए। इस कारण शादी का विचार कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी ज़रूर देखनी चाहिए, पहले से ही आगाह करके हम इसके बारे में उपाय कर सकते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी बहुत ज़्यादा मजबूत है, पंचम भाव का स्वामी हमने देखा 7 नंबर लेकर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो बुध सब अति कमज़ोर होने के कारण इसको संतान संबंधी समस्या अवश्य आएगी। तो ये तो हमने एक डेमो कुंडली ही ली थी गोचर संबंधी, तो हमने फल कथन आपको इस प्रकार से बताया। इस प्रकार से आप ग्रहों के स्ट्रेंथ का जायजा करोगे तो आप इस प्रकार से षटबल को देखना ज़रूर आपको आ जाएगा। तो मित्रों, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। बहुत से मित्र एस्ट्रो सेज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस बारे में षटबल के जो पेज है उसको देखने का सही तरीका नहीं पता था, तो मैंने आज बता दिया कि जो ग्रह सबसे ज़्यादा अंक लिया हुआ है वो कमज़ोर माना जाएगा इस एप्लीकेशन के अनुसार। जो ग्रह सबसे ज़्यादा कम अंक लिया है लेकिन वो सबसे ज़्यादा मजबूत कहलाएगा, यानी जिस ग्रह पहले नंबर पर है, जो ग्रह पहले नंबर पर रहेगा उसका ग्राफ सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। तो जन्म कुंडली के हिसाब से आप उसको देखोगे कि वो अच्छा फल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से इसको आसानी से समझ लिया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।